हेलो गाइस, सो व्हाट इज़ अप। आई गेस सब लोग बहुत बढ़िया होगे, बहुत मज़े कर रहे होगे, बहुत सही कूल चिल कर रहे होगे। सो आज का आपका टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखना वीडियो, मन लगा के देखना, बहुत मज़ा आएगा। लिटरली बता रहा हूँ, क्रेजी चीज़ है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। कमेंट से आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आपका क्या रहा ऐसी चीज़ों के साथ जब आपने ऐसी चीज़ों को एनकाउंटर किया है। सो चलें स्टार्ट करते हैं। सो बात कुछ ऐसी है कि होता क्या है, हर जने की लाइफ में ना कुछ ऐसा टाइम आता है जब हम सोचते हैं कि यार कुछ नया करना चाहिए। तो होता क्या है, जैसे कि मैंने सोचा 2022 की बात है, जब मेरी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बहुत सारे इवेंट्स एक साथ हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना कुछ नया करा जाए, क्योंकि यार अभी तक जो चीज़ चल रही है लाइफ में, जो चीज़ चल रही है उससे कुछ में अच्छा आउटपुट नहीं आ रहा था। हाँ, कोविड से पहले मैं काफ़ी अच्छा खासा आउटपुट आ रहा था अपने कंस्ट्रक्शन के काम से। लेकिन 2022 तक मतलब ऐसे इवेंट होने लग गए और वो लॉकडाउन के बाद से कि यार कुछ अच्छा आउटपुट नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना, चलो ठीक है, अब कुछ एक नई फील्ड में, नए डोमेन में स्टेप इन करते हैं, क्या पता कुछ अच्छा आउटपुट आ जाए। क्योंकि यार अपनी फील्ड, क्योंकि यार देखो हर जने की लाइफ में ना एक ऐसा एज आती है जब आपको ना थोड़ा मतलब कॉन्शियसली हर एक चीज़ के फैसले लेने पड़ते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही मैंने एक टाइम देखा 2022 में। टाइम है अगस्त का। अगस्त, यस अगस्त का टाइम है 2022 का। मैंने डिसीजन लिया कि चलो ठीक है, लेट्स स्टेप इनटू अ डिफरेंट डोमेन। मैंने सोचा कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं। बेसिकली मेरे सामने दो कोर्सेज थे। अभी हमारा आज का मेन टॉपिक यही होने वाला है कि ऑनलाइन कोर्सेज जो होते हैं स्कैम होते हैं या जेन्युइन होते हैं। इवन आपने टेम्पलेट भी देखा होगा, थंबनेल भी देखा होगा, यही चीज़ है। तो इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे हम। तो अगस्त की बात है 2022 की, मैंने स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि यार मेरे सामने दो ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था डेटा साइंस का, दूसरा ऑप्शन था फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का। तो जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट तो मैं डेटा साइंस से कर रहा था, जो कि आई गेस बहुत सही चॉइस थी मेरे लिए, क्योंकि अभी मैं डेटा साइंस की डोमेन में ही हूँ। तो मैं अपनी कहानी बताता हूँ, हुआ क्या। मैंने डेटा साइंस का डोमेन में सर्च किया, लेकिन मेरे सामने एक ऑप्शन आया फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का। मैंने कहा यार नाम तो बहुत अच्छा लग रहा है ये, और आगे फुल स्टैक भी लिखा हुआ है। अब होता क्या है, जब आप किसी चीज़ में नए घुसते हो ना, तो आपके सामने ना जो फैंसी वर्ड्स आते हैं, आप उन्हीं की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। कहते नहीं मार्केट में जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल वैसा ही डेटा साइंस सिर्फ दो शब्दों का एक खेल। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट इट टोटली कंसिस्ट ऑफ 4 वर्ड्स। तो वो चीज़ में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट की, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट की वो चीज़। तो अनफॉर्चुनेटली कहें या फॉर्चुनेट कहें, क्योंकि उस चीज़ से मुझे कोई सीख मिली। हुआ क्या, मैंने अक्टूबर में 1 अक्टूबर को मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के कोर्स का। ऑनलाइन कोर्स था। जब आप किसी चीज़ में नए जाते हो, आपको हज़ारों ऑनलाइन एजेंसीज आपको ट्रैक करती हैं, वो कांटेक्ट करती हैं, अपने सारे पिच करती हैं आपके साथ, अपना पूरा काउंसलिंग करवाती हैं, सारी चीज़ें करती हैं। तो मैंने भी की। मुझे बताया गया कि आप कोर्स करिए, ऑनलाइन कोर्स है, प्लेसमेंट प्रोवाइड होगा, सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी। मैं बताता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, मैंने जॉइन किया। क्योंकि आप देखो जब नए नए होते हो, आपको बस ये होता है कि मैं बस अपने किसी भी डोमेन में घुस जाऊँ जहाँ से मैं कुछ पर्टिकुलर अर्निंग होने लगे। तो मैंने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया। अक्टूबर 10 तारीख से मैंने कोर्स स्टार्ट किया। एज़ पर देयर गाइडलाइंस 6 महीने का कोर्स था। अप्रैल में मेरा प्लेसमेंट होना था। ठीक है, देते भी वो लोग। इवन अभी भी मेरे पास उनके फ़ोन आते हैं कि ऐसे ऐसे एज कंपनी आ रही है, इसमें अप्लाई करिए, इसमें हम आपको करवाएंगे। लेकिन मैं ही अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आई नो माई सेल्फ वेरी वेल कि मैं नहीं कर पाऊँगा वो चीज़। क्योंकि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट एक ऐसा कोर्स है जो मतलब कंटिन्यूअस कोडिंग मांगता है। आपका एच टी एम एल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, सी एस एस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जावा स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, रिएक्ट जे एस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, नोड जे एस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एक्सप्रेस, मोंगो डीवी सर्वर, इन सब की काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, जो आई गेस नहीं, मैं जानता हूँ मैंने बिल्कुल भी नहीं ली। मैंने सिर्फ और सिर्फ पूरे एंटायर कोर्स में सिर्फ दो चीज़ अच्छी तरीके से पढ़ी। वो थी एच टी एम एल, दूसरी थी सी एस एस। जावा स्क्रिप्ट मैंने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो चीज़ मेरे समझ में नहीं आई। उसके बाद क्या हुआ, मैंने इस इस लाइफ के इस इवेंट जो मेरा था कि मैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट ज्वाइन करता हूँ, ताकि मैं अप्रैल से या हद से हद मई जून तक का प्लेसमेंट ले लूँगा। वो इवेंट मेरा एक ऐसा इवेंट था जो मुझे लाइफ में 14 मंथ्स, 14 महीने फिर से पीछे ले गया। अब 14 महीने कैसे पीछे ले गया, मैं आपको ये बताता हूँ। मैंने अक्टूबर में कोर्स ज्वाइन किया था। एज़ पर प्लानिंग मई या जून तक का मेरा प्लेसमेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। फिर हुआ क्या, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि
सबसे पहली चीज़, मैंने क्लास रेगुलरली अटेंड नहीं की। दूसरी चीज़, मैंने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किए। तीसरी चीज़, मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किए। असाइनमेंट कंप्लीट ना करने की वजह ये थी कि मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाता था अपने ऑफिस की वजह से। प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं थे। तीसरी चीज़, प्लेसमेंट में इसलिए नहीं बैठ पा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं बैठूंगा इंटरव्यूअर के सामने मैं बिल्कुल ब्लैंक रहूँगा, और वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि बाई एनी चांस, क्योंकि देखिए अभी क्या हुआ, फिर अभी लास्ट ईयर 2023 में नवंबर में मैंने एक फ़ैसला लिया। मैंने कहा यार, डेटा साइंस जो मैं पहला इनिशियल मेरा स्टेप था, जो सबसे पहली मेरी चॉइस थी डेटा साइंस की, एक बार उसमें ट्राई करता हूँ मैं, क्योंकि डेटा साइंस ईजी है एज़ कम्पेयर टू फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। बहुत ज़्यादा ईजी है। क्यों ईजी है मैं आपको ये बताता हूँ। अभी मैंने नवंबर 2023 में डेटा साइंस ज्वाइन किया। डेटा साइंस ज्वाइन करने के बाद मेरा 1 साल का ये कोर्स है, यानी कि दिसंबर 2024 में मुझे प्लेसमेंट मिलेगा। फॉर श्योर मिलेगा, मैं जानता हूँ। क्योंकि होता क्या है, अभी इसके बारे में बात करेंगे, वही स्कैम या फिर जेन्युइन, इसके बारे में बात करेंगे। क्यों प्लेसमेंट मिलेगा? क्योंकि मैं जानता हूँ आज के टाइम में 1 साल का मेरा कोर्स है। नवंबर 2023 में ज्वाइन किया था, दिसंबर 2024 में ख़त्म होने वाला है, लेकिन आज के टाइम में जनवरी 2024 चल रहा है। एंड आई नो ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, पावर बीआई डेवलपर, जो कि डेटा साइंस का ही एक सब पार्ट है। मुझे अच्छी तरीके से नॉलेज है इस चीज़ की। दूसरी चीज़, मैं अपनी लाइफ में 14 महीने पीछे क्यों हो गया। 14 मंथ्स बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। मैं कैसे पीछे हुआ, क्यों पीछे हुआ, मैं आपको ये बताता हूँ। हुआ क्या, अक्टूबर 2022 में मैंने कोर्स ज्वाइन किया था। अक्टूबर 2023 आ गया, नवंबर 2023 आ गया, सॉरी 14 मंथ्स गया, 13 मंथ्स। अल्टीमेटली क्या हुआ, 1 साल 1 महीना बीत चुका था। उसके बाद मैंने एक नया कोर्स ज्वाइन किया, जिसके वजह से मैं अपनी लाइफ में 13 मंथ्स ऑटोमेटिकली पीछे आ गया। जो चीज़ मैं 13 मंथ्स से पहले से ही सोच रहा था, वो मैं 13 मंथ्स बाद फिर से सोचना स्टार्ट किया मैंने। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, मैं 13 मंथ्स पीछे आ गया अपनी लाइफ में, जिसको मैं कवर करने के लिए मुझे अपने कोर्स को अब जल्दी चलाना था डेटा साइंस का, ताकि जो मैं यहाँ पे पीछे हूँ उसको मैं आगे लाके कोलाइड इंटरसेक्ट कर सकूँ कि हाँ भाई अभी मैं बिल्कुल सही जगह आ चुका हूँ। नॉलेज वाइज डेटा साइंस के डोमेन में मुझे अराउंड 50 to 60% नॉलेज हो गई है। इंडस्ट्री लेवल में एंट्री लेवल की मेरी नॉलेज हो चुकी है। मैं फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स उठाता हूँ, खुद काम करता हूँ, वहाँ से कुछ पर्टिकुलर अर्निंग्स करता हूँ। हाँ, बहुत सही सॉर्टेड जॉब है, थोड़ी घर में बैठे बैठे जब मन चाहे आप लैपटॉप उठा के काम करो, क्योंकि आप जानते हो कि आपका प्रोजेक्ट है, आपको डेडलाइन कब है प्रोजेक्ट सबमिट करने की, सारी चीज़ें आपके हाथ में है। अब मेन चीज़ आती है कि जो ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, क्या वो स्कैम है या जेन्युइन है? मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, मैं अपने अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ ये जेन्युइन है या स्कैम है। जब मैंने पहली बार इस चीज़ के बारे में रिसर्च की थी, बहुत डर लग रहा था, क्योंकि आप एक अल्टीमेटली आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट के ऊपर भरोसा कर रहे हो जिसको ना ही आपने देखा है, ना ही आप जानते हो ये किस लोकेलिटी में सिचुएटेड है, कहाँ है। आप कभी वहाँ पे, मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं तो नहीं गया अभी तक का, ना ही आप वहाँ कभी विज़िट करते हो। सिर्फ आप फ़ोन ही फ़ोन में ट्रांजैक्शन करते हो, फ़ोन ही फ़ोन में आप सारी सारी चीज़ें करते हो। क्लासेस आपकी फ़ोन ही फ़ोन में चलती हैं, ऑनलाइन ही चलती हैं। हाँ, आज के टाइम में ऑफलाइन कोर्सेज भी आ गए हैं। 2024 में ही गुड़गांव में एक इंस्टीट्यूट है, वो ऑफलाइन कोर्स प्रोवाइड कर रहा है डेटा साइंस का। लेकिन जब मैंने नवंबर 2023 में रजिस्टर किया था तब वो नहीं था। तो अल्टीमेटली उस टाइम पे हम पे कोई क्या कहते हैं उसको, रोड रास्ता नहीं था कि मतलब हम ट्रस्ट कर सकें या ना कर सकें। तो अल्टीमेटली होता क्या है, हमें ना वो ट्रस्ट करना ही पड़ता है। मैंने ट्रस्ट किया, और हुआ क्या, जेन्युइन है स्कैम है? बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि मेरा जो 2 एक्सपीरियंस रहे हैं, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के और डेटा साइंस के, दोनों अप टू द मार्क हैं। आप जैसे ही पहली पेमेंट करते हैं, जो आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस होते ही, पे होते ही आपके पास एक फॉर्म आता है, जो डीड ऑफ एग्रीमेंट होता है इंस्टीट्यूट की तरफ से। 3 चीज़ें होती हैं उसमें। आपको अपनी अटेंडेंस पूरी रखनी है, आपको अपना असाइनमेंट पूरे रखने हैं, आपको अपना प्रोजेक्ट कंप्लीशन पूरा रखना है। 3 चीज़ें आपकी अगर पूरी रही तो आपको ये प्लेसमेंट 100% गारंटीड प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये इनके एग्रीमेंट में लिखा रहता है। एल्स वो आपके पूरा मनी रिफ़ंड करते हैं, पूरा पैसा वापस आपको रिफ़ंड करते हैं जो भी आप पे करते हैं। ये मेरे पास एग्रीमेंट मेरी ईमेल आईडी में पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा नहीं सकता कि काफ़ी ज़्यादा नीचे है वो, उसको मैंने अभी स्टार मार्क नहीं किया, उसको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा मुझे। दूसरी चीज़, ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है, मैं आपको अभी ये भी दिखाऊंगा
चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ ये कैसे। सो ये मेरी स्क्रीन है, होम स्क्रीन है, जिस इंस्टीट्यूट से मैं कर रहा हूँ, डेटा ट्रेंड से, नोएडा का इंस्टीट्यूट है। और लिटरली बताऊँ तो मैं अभी तक विज़िट नहीं किया है मैंने इस इंस्टीट्यूट में, लेकिन हाँ क्लासेस जेन्युइन है, अच्छा पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें रहती हैं। ये हमारे एलएमएस मिलता है। सबसे पहले क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इसमें मैंने क्लिक किया, इसमें ना हमारे पास एक एक्सेस रहता है यहाँ पे, डेटा ट्रेंड एकेडमी का। इसमें क्लिक किया, यहाँ पे हमें एलएमएस आ जाता है, हेड लर्नर का सारा, यहीं पे ही सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ से हम लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं। यहाँ से हमारे पास सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे असाइनमेंट्स क्या मिले हैं, प्रोजेक्ट्स कहाँ पे कैसे सबमिट करने हैं, क्या हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, रेज्यूमे भी प्रिपेयर करवाते हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं। अगर मान लीजिए आपकी क्लास छूट गई, आप अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो यहीं पे आपका लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग्स का ऑप्शन रहता है, जहाँ पे जाके आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको एक दिन पहले क्या पढ़ाया गया था। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये आ गया, ये सारे के सारे क्लास के रिकॉर्ड्स आ गए हैं कि क्या क्या पढ़ाया था, अभी तक कितनी क्लासेस हो चुकी हैं और क्या क्या पढ़ाया था, और कैसे लाइव क्लास मतलब रिकॉर्डिंग कैसे चलती है मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये है, ये मेरी क्लास रिकॉर्डिंग चल रही थी, मैं आपको दिखाता हूँ। The person is asking me how to extract character using between. So in order to extract होता क्या है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। इसमें तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे मुझे एसक्यूएल पढ़ा रहे हैं, एसक्यूएल तो मुझे अच्छी तरीके से आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अटेंडेंस आपकी लगनी चाहिए, तो इसलिए अल्टीमेटली हमें क्लास ज्वाइन करनी पड़ती है। हालांकि एसक्यूएल भी मैं आज के टाइम में प्रोजेक्ट्स उठा रहा हूँ, उस चीज़ को लेके मैं पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन इस क्लास में ऐसा नहीं है कि आपको आता है तो आपने क्लास मिस कर दी, आपको अटेंडेंस लगानी पड़ती है, वो भी क्योंकि उनकी एग्रीमेंट में है कि आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, सिर्फ दो ही नहीं, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट या फिर डेटा साइंस ही नहीं, और भी कोई भी कोर्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल एनालिसिस के होते हैं, हैकिंग के कोर्सेज होते हैं, अलग अलग कोर्सेज होते हैं, सारे कोर्सेज आई गेस जेन्युइन होते हैं अगर आप पहले उस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लें तो। मैं फिज़िकली जाके रिसर्च नहीं करता हूँ, मैं ऑनलाइन ही सारी रिसर्च करता हूँ, उसके बाद में इन्वेस्ट करता हूँ। जैसे मेरा जो ये कोर्स है, मैं बताता हूँ, मेरा जो कोर्स है एक पर्टिकुलर अमाउंट का है, तो उस अमाउंट को सबमिट करने से पहले मैंने सोचा कि पहले मैं रिसर्च कर लेता हूँ। आई गेस वो हर किसी को करनी चाहिए, तो आई गेस ये कोर्सेज जेन्युइन होते हैं, तो आप भी ट्राई करिएगा, बढ़िया है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। सो आई गेस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुँचे हैं, अगर आपने पूरी वीडियो देखी, तो हाँ थोड़ी सी लंबी वीडियो बन गई है, अगर पूरी वीडियो देखी आपने, लगा कि जेन्युइन है, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन दी मैंने आपको इसको लेके, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और साथ ही साथ शेयर करिएगा, जितने ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि आज के टाइम में भी इस दुनिया में, इस खासकर इंडिया में इतने लोग हैं जो करियर स्विच करना चाहते हैं, जिनको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है करियर स्विच करने की, क्योंकि उनकी पढ़ाई हुए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका होता है। जैसे मेरी 2016 में पास आउट हो चुका था, 2023 में मैंने डेटा साइंस में एंट्री की, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7 ईयर्स के बाद। सो होता है, आप भी इसको शेयर करिए, क्या पता ये शेयर करने की वजह से कोई ऐसे बंदे के पास ये वीडियो पहुंचे जिसको थोड़ा सा भी हेल्प मिले, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन नेचर ही होता है हेल्पिंग का, एक ह्यूमैनिटी, इसलिए ही ह्यूमैनिटी कही जाती है। सो थैंक यू सो मच।